फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो रिलेशन और फंक्शन जो टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है वो दो तीन पार्ट्स में दिया हुआ है। पहले उसमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन के टाइप समझाया, देन फंक्शन है, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा, देन इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा। इस टाइप से आपके बुक्स में टॉपिक दिए हुए हैं। तो उसमें से मैंने आज जो फर्स्ट टॉपिक चूज किया है वो है रिलेशंस। तो अब अपन देखने वाले हैं कि रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा रिकॉल करेंगे क्लास 11 से कि व्हाट इज अ रिलेशन। Anyone who can recall, think first of all what is a relation, क्योंकि हमको टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जा रहा हूँ, पहले हम रिलेशन को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन होता कहाँ से, कैसे आया और ये क्या होता है। तो पहले उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप क्लास 11 को याद करते हो। तो क्लास 11 में सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था सेट्स, याद आ रहा है? पहला चैप्टर था 11th क्लास का सेट्स, दूसरा चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। तो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डेटा। और उसको आप किस फॉर्म में लिखते थे, याद आ रहा है? कैपिटल लेटर का यूज करके कर्ली ब्रैकेट में आप एलिमेंट्स को लिख दिया करते थे रोस्टर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये राइट सेट, याद आ गया? तो सेट को अपन इस फॉर्म में लिख देते थे, इसको रोस्टर फॉर्म कहते थे, जिसमें ये 1 2 3 4 5 आपके एलिमेंट्स रहते थे। ठीक है, अब मैंने ये दो सेट लिख दिए, मैं आपको रिलेशन समझा रहा हूँ है। सेट में अब इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। सेट तो आपको याद है कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें अपन नंबर्स के नंबर या डिजिट जो भी डेटा होता है उसको कर्ली ब्रैकेट में विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेटली करके लिख देते हैं। अब अपन एक दूसरा सेट और लेते हैं, सेट बी, जिसके एक एलिमेंट मान लेता हूं मैं, कुछ भी मान लेता हूं, 2 4 और 6 मान लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो सेट आ गए हैं, एक आ गया सेट ए और एक आ गया सेट बी। तो मैं एलिमेंट्स कम कर लेता हूं, ये मेरे पास दो सेट आ गए। ठीक है, अब आपको ये भी याद होगा, आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। याद आ रहा है? आपने दो चीजें पढ़ी थी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखना है, ए इज टू बी के ऑर्डर में लिखना है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं? ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे आप? पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 2, क्योंकि फर्स्ट 1 को इन सब के साथ लिखना है, फिर 1 4 आ जाएगा, फिर 1 6 आ जाएगा। ऐसे करते करते आप 2 के साथ भी सारे लिख दो, तो क्या आ जाएगा? 2 2 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा और 2 6 आ जाएगा। ये होता है हमारा ए क्रॉस बी। याद आ गया सबको? ठीक है। सिमिलरली यदि कोई बी क्रॉस ए बोले तो बी क्रॉस ए में क्या होने वाला है? ये सारे एलिमेंट्स की ऑर्डर को अपन क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले। क्यों चेंज करने वाले हैं? क्योंकि अब वो बोल रहा है बी क्रॉस ए। देखो ये जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले बोला था ए क्रॉस बी, मतलब ए पहले आएगा बाद में बी आएगा। बी क्रॉस ए में बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो ऐसे बी क्रॉस ए आप लिख सकते हैं, लिख के देख लो। तो क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 2 1 4 1 6 1 2 2 4 2 और 6। या आप इस टाइप से लिख सकते हैं, क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आपने क्लास 11 में एक टॉपिक और पढ़ा होगा, सबसेट्स। अब मैं सबसेट्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज होने वाला है सबसेट्स में, जो कि आपको रिलेशन में यूज होने वाला है और जो 1 मार्क का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बनता है और आपकी रेगुलर एग्जाम में भी 12th में भी बनने वाला है। अब वो क्या है वो देखो। तो सबसेट आपने क्या पढ़ा था? सबसेट आपने पढ़ा था कोई सेट होता है, तो सेट के आप कितने टाइप से सबसेट बना सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना, कि कोई भी एक सेट है, फॉर एग्जांपल 1 2 एक सेट आपको दे रखा है, तो उसके मैंने पूछा बताओ कितने सबसेट बनेंगे, तो आप कैसे लिखते हो उसके सबसेट्स? यदि मैं आपसे पूछूं ए के सबसेट्स लिख के बताओ, तो कैसे लिखेंगे आप? तो सबसेट्स ऑफ ए आप लिख देंगे, पहला लिख देंगे आप 1, ठीक है, दूसरा आप लिख देंगे 2, तीसरा क्या लिख देंगे आप? 5, चौथा क्या लिख देंगे? 1 2 8 7। याद आ रहा है? तो आपको याद आ गया कि 4 सबसेट्स बनते थे सेट ए के। याद आ रहा है? अब ये मैं क्यों बता रहा हूं सबसेट्स? उसका रीजन ये है कि यहां पे अपने पास एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला हुआ करता था, आपको याद है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू होता है 2 to the power m। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power m, where what is m? m is the number of elements in set। ये बात याद रख लो आप। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? इसका लिंक मैं आपको जो रिलेशन पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, भी आने वाला यूज होने वाला। फिर से बताता हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है, कोई पर्टिकुलर सेट पकड़ लीजिए, कोई सेट है आपके पास ए,
अब मैं पूछता हूं सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि ना सेट ए के कितने, आप इसे बनाते थोड़ा ना बैठोगे। सपोज 10 आ गए, 15 एलिमेंट आ गए, तो आप बनाने वाले हो, आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं आपको। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट क्या होता है, 2 to the power m, where m is the number of elements। तो सिमिलरली यदि b अपने पास कोई सेट है, तो सेट b के कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 to the power 3, दैट इज 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। ये फॉर्मूला लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आने वाला है ना नंबर ऑफ सबसेट्स का। चलो तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां तक अपन देख लें कि a क्रॉस b क्या होता है और b क्रॉस a क्या होता है। सेट आपको पता ही था, अभी a क्रॉस b की रिक्वायरमेंट मुझे पढ़ने वाली है, तो a क्रॉस b मैंने लिख रखा है, b क्रॉस a मैं हटा रहा हूं। अब बात आती है रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। मैंने सबसेट इसलिए पढ़ा है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट आपको बता दिया मैंने क्या होता है, किसी एक सेट के एलिमेंट्स को लेकर के आप जो नए सेट्स बनाते हैं उन सबको सबसेट्स बोलते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी का सबसेट है मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी, जैसे अपने पास ये रहा ए क्रॉस बी, अब 1,2 क्या है ए क्रॉस बी में, 1,2 जो है वो ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है। ये क्या है सारे एलिमेंट्स है। अब आपको इनको लेकर के कोई भी एक रिलेशन बनाना है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने बोला सर मेरे पास एक रिलेशन है r इक्वल्स टू, किसी ने बनाया r इक्वल्स टू, एक किसी ने डिफाइन कर दिया 1,2 और लेट्स टेक 2,4। किसी ने एक डेफिनेशन देकर के रिलेशन बता दिया। ठीक है, डेफिनेशन में अपन डिसाइड करते हैं, क्योंकि डबल दिख रहा है तो अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि r इक्वल्स टू a क्रॉस b सच दैट a इक्वल्स टू b/2, where a belongs to a and b belongs to b। ये आप डेफिनेशन से बना सकते हो। आपको याद होगा जो दो फॉर्म आप पढ़ते थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने डेफिनेशन दे दी कि जो मेरा रिलेशन है वो a, b के फॉर्म में आने वाला है, a, b के फॉर्म में आने वाला है। यहाँ पे कोई दूसरा डबल एलिमेंट दिख नहीं रहा है, ट्वाइस वाला होगी, 3 यहाँ पे है ही नहीं। तो डेफिनेशन क्या गई, a इक्वल्स टू b/2 होगी। तो आप देख लो a इक्वल्स टू b/2, a इक्वल्स टू b/2। तो जो रिलेशन होता था, अब रिलेशन क्या है उसको वापस अब डेप्थ में समझते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी आपके पास जो जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अब इनमें से मुझे कुछ एलिमेंट्स को चूज करना है विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर डेफिनेशन। मेरे पास एक ऐसी डेफिनेशन होगी जिसके थ्रू मैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को चूज करूंगा, मेरी इच्छा है। तो वो डेफिनेशन जो है वो क्वेश्चन में डिसाइड होगी। आपकी इच्छा है, आपके पास क्या डेफिनेशन दे रखी है। कोई डेफिनेशन दे सकता है a इक्वल्स टू b+2 दे सकता है, कोई दे सकता है a इक्वल टू b-3। ये डेफिनेशन बदल सकती है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट्स बदलते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या बताता है a और b में क्या रिलेशन चल रहा है। a और b में क्या रिलेशन, भाई रिलेशन ये तो होता है भाई मदर और फादर में क्या रिलेशन है, मदर और ब्रदर में क्या रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन अपन जो बात कर रहे हैं, ये रिलेशन कहां से पता चलता है, आपको डेफिनेशन से पता चलता है। लाइफ में बहुत सारे रिलेशन आप लोगों ने पढ़े, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, राइट। तो वो रिलेशन की कोई तो डेफिनेशन होती है ना, तो यहाँ पे वो डेफिनेशन अपन को यहाँ लिखनी है और उससे अपन को ये एलिमेंट्स को चूज करना है। तो आपको स्टूडेंट बोलेगा सर ऐसे तो कितने रिलेशन लिख सकते हैं। कोई बच्चा लिखना चाहेगा बहुत सारे रिलेशन लिख सकता है, हाँ बात सही है भाई, कोई बच्चा कोई भी डेफिनेशन दे सकता है। अब जो यहाँ रिलेशन आप लिखने वाले हो, तो फिर बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते बताते हैं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस, क्वेश्चन क्या आ गया कि बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ए क्रॉस बी से। अब आपके पास ए क्रॉस बी दे रखा हुआ है, ठीक है। अब वो पूछता है कि बताओ ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हो। तो सोचो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा। 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 to the power m बताया था, where m was the number of element in a particular set। उसी का यूज करके फॉर्मूला निकालने वाला है, आप ही निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक सेट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। कोई दिक्कत। अब बताओ जो a क्रॉस b में बनाने वाला हूं उसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो a क्रॉस b में होने वाले हैं कितने होने वाले हैं, mn होने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
भाई सीधी सी बात है, ए में जितने एलिमेंट है उनको बी के साथ उतनी ही बार लिखना है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m इंटू n है। ठीक है चलो, तो अब ये ए क्रॉस बी तो मेरा क्या आ गया, सेट आ गया। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन पे चले आओ तुरंत। रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब कोई आपसे पूछता है कि कोई एक मेरे पास सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स हैं और उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आपके पास तुरंत आंसर आता है सर 2 टू द पावर m फॉर्मूला लगा दो सर, तो 2 टू द पावर m फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2 टू द पावर m, ये आंसर आ गया। आप ही ने डिराइव किया, कोई दिक्कत। अब इसमें दो बातें और गौर करने वाली हैं, यहां पे ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा है, देखो सबसेट्स और इक्वल्स टू का साइन भी बनाया हुआ है, मतलब एक रिलेशन तो ए क्रॉस बी इटसेल्फ भी होगा, और एक रिलेशन जो हिडन आपको पता है होता है क्या, फाई, जो कि वॉइड सेट होता है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वो भी होगा ही होगा। अब थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, देखो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। अब बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं, यहां तक तो चलो अच्छा बच्चा पढ़ लेगा कि 2 टू द पावर m बुक में पढ़ लिया, रट लिया सर, क्वेश्चन यहां गड़बड़ करता है, बताओ नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, यहां बच्चा गलती कर जाता है। अब देखो नॉन एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि आपको वो रिलेशन लेना है जिसमें एम्प्टी रिलेशन नहीं आने वाला है। यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन कौन है, फाई, ऐसे कितने होंगे, एक ही होगा फाई, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन का फॉर्मूला क्या आने वाला है, 2 टू द पावर mn माइनस 1। ये नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पक्का। और यहां बच्चे गलती करके आएंगे, बच्चे लिख के आएंगे 2 टू द पावर mn, करेक्ट आंसर होता है 2 टू द पावर mn माइनस 1। एक रिलेशन आपको हटाना पड़ेगा, दैट वाज 5। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया, रिलेशन सबको समझ आ गया है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आया कहां से, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि आपकी क्लास 12 का टॉपिक है। अभी तक जो हमने ये सब पढ़ा है, ये क्या था, ये क्लास 11 का जस्ट रीकैप था कि आपका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे आता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे होता है। अब आप जो क्लास 12 की आपकी बुक दी है एनसीईआरटी, तो देखो क्लास 12 में जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें सब कुछ डेप्थ में काफी अच्छा दिया हुआ है। तो मैं जो तुमको पढ़ाने वाला हूँ सब कुछ एनसीईआरटी के एस्पेक्ट से ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल टिक टू डेफिनेशन जो दी है, जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एज इट इज में पढ़ाऊंगा, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी से तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ, ये आ गई 12th क्लास की एनसीईआरटी। हाँ, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में अपन देखें तो पहला टॉपिक आपका आता है रिलेशन में, आपकी बुक देखेंगे आप तो टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आप जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा तो दो बातें ध्यान रख लो आप, जब भी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपको छोटी सी बात रखना, आपको बुक एनसीईआरटी की तो ओपन खोल के रखनी है, प्लस आपके कॉपी नोट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करनी है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, 2 मिनट सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ये नहीं कि सर ने पढ़ा दिया उसी को रट लिया, ऐसा नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखो, उसको साथ साथ पढ़ते चलो, तभी इसका यूज होगा, अदरवाइज का यूज नहीं मिलने वाला आपको। चलिए, तो एनसीईआरटी की अपनी क्लास 12 की अपन ने पहले बुक देख ली, टाइप ऑफ रिलेशन, अपना पहला टॉपिक आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें अब आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डेफिनेशन नंबर 1 दिख रही है। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है, a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। तो पहली डेफिनेशन कहती है empty relation, पहले डेफिनेशन है empty relation के बारे में। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बता ही दिया था empty relation क्या होता है। empty relation एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपका जो आंसर आने वाला है वो फाई आने वाला है, मतलब कोई भी एलिमेंट आपस में लिंक नहीं होने वाले हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और एनसीईआरटी कहती है ए क्रॉस ए, वैसे तो आपने 11 में पढ़ लिया था, फिर भी मैं ए क्रॉस एक बार आपको वापस समझा देता हूँ। अभी तो ए क्रॉस भी तो आपने देख लिया था, अब बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, सर ये ए टू ए क्या है, ए टू बी तो हमें समझ आता है, ए टू ए क्या है। तो देखो अब क्या होने वाला है, मैं दो जरूर नहीं मैं 2 सेट्स लिख के उनके बीच में रिलेशन लिखूंगा, मैं कर सकता हूँ एक सेट का उसके नंबर्स के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन लिख सकता हूँ। कैसे, तो मैंने कोई रिलेशन ले लिया, सेट ए ले लिया, सेट ए के मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 4 और 9, ठीक है। अब मैं कहता हूं सेट ए के जो एलिमेंट है इनका रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से ही क्या होने वाला है, तो मैं निकालने वाला हूं यहाँ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए आपको पता ही है कैसे लिखना होता है, ए का ए के साथ। तो आप कितने एलिमेंट आने वाले हैं यहाँ पे बताओ, कोई बता सकता है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट वाले हैं,
अभी बताया था फॉर्मूला 2 टू द पावर n का, वहां से आप निकाल सकते हो चाहो तो। और नंबर ऑफ यदि आपको सबसेट्स निकालने, और यहाँ पे तो एक क्रॉस में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, सीधी सी बात है 4 × 4 16, तो एक क्रॉस में एलिमेंट आने वाले हैं, और नंबर ऑफ रिलेशन यदि आप पूछो तो 2 टू द पावर 16 आने वाले। ठीक है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो एक क्रॉस में फॉर एग्जांपल लिख के बताता हूँ, आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो 1, 1, क्योंकि ए के साथ ही लिखना है आपको, ए को ए के साथ ही लिखना है। तो 1, 1 आ गया, ऐसी 1, 2 आ गया, ऐसी 1, 4 आ गया, 1, 9 आ गया, और ऐसे आपको लिखते जाने पड़ेंगे। कितने एलिमेंट लिखने हैं आपको? 16 ऐसे आपको एलिमेंट लिखने हैं। तो ये होता है ए क्रॉस ए का मतलब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ए क्रॉस बी कर रहे थे, अब ए क्रॉस ए में क्या करना है, ए को ए के साथ ही लिखना है। ठीक है, अब ये छोटा सा टॉपिक था, बता दिया मैंने, क्योंकि बुक में बार बार ए क्रॉस ए आएगा तो कंफ्यूज ना हो। तो अब एम्प्टी रिलेशन क्या कहता है? एम्प्टी रिलेशन कहता है कि जब r = 5 हो जाए, जो रिलेशन है उसका आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे। मैं एक मान लेता हूँ, कोई एक मेरे पास सेट है, सेट ए के एलिमेंट में लिख लीजिए 1, 2, 3। दो एग्जांपल बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, एक मैथमेटिकल बताऊंगा। अब कोई रिलेशन की डेफिनेशन कहता है कि भाई मेरे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहता हूं मैं, कि डेफिनेशन है कि a, b मेरे पास एक रिलेशन है सच दैट कि a माइनस b जो आए वो 10 आ जाए। क्या आ जाए? a माइनस b 10 आ जाए, वेयर a, b बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या, पहले एक बार रीडिंग करके बताता हूं। रिलेशन में पहला एलिमेंट a आने वाला है, दूसरा एलिमेंट b आने वाला है, जिसमें a माइनस b उन दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। दूसरी बात, जो a और b जो एलिमेंट है वो कहां से आने वाले हैं, वो a से ही आने वाले हैं। तो मतलब a टू a में ही रिलेशन है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा a और b का डिफरेंस 10, ला सकते हो क्या इसमें से? भाई a और b का डिफरेंस तो 10 हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं, बट अभी हमको कौन से नंबर लेने हैं, वही नंबर लेने हैं जो सेट a को बिलोंग करते हैं। तो कोई बता सकता है कि कोई ऐसे नंबर आने वाले हैं क्या? नहीं सर, नहीं आ सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो डिफरेंस आएगा वो 3 और 1 का आएगा सर, 2 आएगा ज्यादा, इससे बड़ा तो सर डिफरेंस ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रिलेशन R है वो हो गया 5, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, वॉइड सेट हो गया ये। तो पहला जो टॉपिक था एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या हो गया, जब A टू एक आप रिलेशन ला रहे हो और उस रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, उस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ये आपकी डेफिनेशन नंबर 1 है, एनसीईआरटी की पढ़ ली हमने। ठीक है, और एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया, उसको भी पढ़ लेना। अभी देखते हैं क्या एग्जांपल दिया है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन नंबर 2 आएगी। आप डेफिनेशन नंबर 2 देखें, जो कि यूनिवर्सल रिलेशन को लेके होगी। इसमें आपको एग्जांपल कुछ दिया है क्या डेफिनेशन 1 में? नहीं, डेफिनेशन 1 में कोई एग्जांपल इसने नहीं दिया है। दूसरा रिलेशन, दूसरी डेफिनेशन पे जाते हैं अपन एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको लिखना होगा ना, रेफरेंस तो आप डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन 2 कहती है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होती है? यूनिवर्सल रिलेशन। ये है आपकी डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है, अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं। ये दो सिंपल्स हैं, इसके बाद जो काम का, ये भी ठीक है, इतना काम नहीं आएगा, बट एक बार डेफिनेशन में दे रखा है तो अपन पढ़ लेते हैं। जो काम की चीजें इसके बाद वाले से चालू की। अब आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल से वर्ड से सबको पता है, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, दुनिया सारी, सबने सुना हुआ ना यूनिवर्सल मतलब सब कुछ आ जाने वाला यूनिवर्सल। तो मेरे पास एक कोई रिलेशन है, फिर से अपन लेते हैं, चलो एक कोई सेट ए मान लो, सेट ए के एलिमेंट मान लो 1, 2, 3 मान लो। चलो अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, करो डिफाइन। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि भाई R = A, एक मेरे पास रिलेशन है A, B सच दैट कि A और B का जो डिफरेंस है वो लेस देन 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A और B का डिफरेंस 10 से कम होना चाहिए। ठीक है सर, और A और B कौन है? तो A और B मैंने बोले भाई A और B जो है वो मेरे सेट A के एलिमेंट है। A और B सेट A के एलिमेंट है। ये मन से मेरा रिलेशन बना दिया, तुम भी बना सकते हो, कोई बना सकते हो। A + B तुम कह सकते हो कि 10 होना चाहिए, A + B 11। मैंने आपको बताया था कोई भी इंसान कोई भी रिलेशन लिख सकता है, बट हो सकता है कि उसका आंसर 5 है, कुछ और आंसर है, डिपेंड करता है। बट ये जो रिलेशन है, ये डेफिनेशन है, इस पे अपन को गौर करना है। तो चलो यहाँ इसका देखते हैं अपन आंसर कैसे निकालते हैं। तो A - B आपको दे रखा है 10 से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो बताओ कौन कौन से A, B के एलिमेंट हो सकते हैं। तो आप A को भी ये लेना है और B को भी ये लेना है। तो अपने पास जो आंसर आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं भाई, 1, 1 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है ना, फिर 2, 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 1। तो सारे के सारे जो आंसर आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है इनका डिफरेंस 10 से तो बड़ा होना ही है, नेगेटिव में आएगा डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा।
पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा। बट क्या 10 से बढ़ा सकता है? 10 से बढ़ा तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो है यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं ए क्रॉस ए में? कौन बताएगा फटाफट? ए क्रॉस ए में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले कितने आने वाले हैं? 9 आने वाले हैं। तो जो 9 की 9 सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 1 2 3 जो लिख के बता दो। देखो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर क्या आएगा? 3 1 3 2 और 3। जो 9 एलिमेंट आने वाले हैं इनमें ए और बी का डिफरेंस सारे केसेस में 10 से तो कम ही है। हाँ भाई 10 से कम है। इसका मतलब जो ए क्रॉस ए है इटसेल्फ इज अ होल रिलेशन। मैंने बताया था ना दो एक्सट्रीम केसेस होंगे। कौन कौन से एक्सट्रीम केस हैं? एक केस तो मैंने बता दिया आपको फाई, दैट वाज अ वाइड सेट। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है? ए क्रॉस ए। तभी तो हम लिखते हैं हमेशा जो डेफिनेशन अपन ने लिखी थी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसमें मैंने जो इक्वल टू का साइन लगाया था वो क्यों लगाया था? वो इसलिए लगाया था क्योंकि एक रिलेशन ए क्रॉस ए इटसेल्फ भी होगा। तो यहां पर वो ये वाला केस है जो तुमको जो बता रहा हूं। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन क्या आ गई? जब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स मेरे रिलेशन में आ जाएंगे उस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स मेरे रिलेशन में दी हैं उसको मैं बोलूंगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो दो एक्सट्रीम केसेस अपन ने यहां देख लिए हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? अब अपन आ जाते हैं वापस एनसीईआरटी पे। जो मेन 3 अपन को टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं अब अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बुक खोल लें और बुक में देखें आपको 3 टाइप दिए हुए हैं बेसिकली जो 12th क्लास में क्वेश्चन इनसे बनता है। तो चलिए अपन 12th क्लास की बुक देखते हैं, वापस आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप सबने देख लिया है, 2 डेफिनेशन भी आपने देख ली। अच्छा तो बुक अभी कहती है कि इनके बेस पे उसने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, है ना। एग्जाम्पल 1 उसने एक दे रखा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल 1 को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल और दे रखा है बेस्ड ऑन द these 2 टॉपिक व्हिच वी हैव डन। इसको एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है। एग्जाम्पल 1 कहता है आपकी बुक का, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। मेरे पास एक सेट ए है, वो क्या है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। उसके जो एलिमेंट्स हैं, फिर आगे क्या बोलता है? शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। आर हमारे पास एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है? इज द एम्प्टी रिलेशन। और दूसरा क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो 2 अपने पास रिलेशन दिए हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या बोलता है? ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो देखो ये आपके एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है ना, तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सारे एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, डेप्थ में पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। 2 क्वेश्चन करा के इसको कंप्लीट नहीं करूंगा वीडियो में। चलो तो पहले तो सेट ए देख लेते हैं। सेट ए में क्या बोला? सेट ए है अपने पास, जिसमें सेट ए में क्या बोला है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल है। तो ऑब्वियस बात है सारे लड़के होने वाले हैं, ठीक है। अब 2 रिलेशन उसमें दे रखे हैं। पहला रिलेशन क्या कहता है? पहला रिलेशन कहता है कि एक रिलेशन मेरे पास ए कॉमा बी, इसमें ए इज द सिस्टर ऑफ बी है, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, और यहां भी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। तो चलो बताओ जो फर्स्ट केस है उसमें क्या एलिमेंट आने वाले हैं? कोई बता सकता है कोई एलिमेंट आने वाले? 2 मिनट जरा सोचो, दिमाग लगा के। क्या फर्स्ट वाले रिलेशन में आप कोई एलिमेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपका जो सेट ए दिया है उसमें तो सारे के सारे बॉयज दे रखे हैं, और बात किसकी चल रही है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो जब यहाँ कोई गर्ल ही नहीं है तो सिस्टर होने का तो सवाल होता ही नहीं है। सीधी सी बात है भाई, बॉयज स्कूल में लड़कियां थोड़ा ना पढ़ने वाली है, तो सिस्टर तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला रिलेशन है वो क्या आने वाला है? फाई आने वाला है। फाई मतलब एम्प्टी रिलेशन आने वाला है, जिसकी अपन ने डेफिनेशन देख ली थी, पहले बता दिया था कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई रिलेशन ही नहीं है मतलब। चलो दूसरा केस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि इट इज अ एम्प्टी रिलेशन। सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस कहता है कि ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। उसमें बोला गया है
कि ए और बी की जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो अब देखो बच्चों की मैथ तो अच्छी होती है बट प्रैक्टिकल मैथ सबकी कमजोर होती है, मुझे पता है। तो पहले तो आपको ये विजुलाइजेशन करना पड़ेगा कि 3 मीटर होता क्या है। तो जैसे आप इस बिल्डिंग की बात करें तो इसे बोर्ड को ही देख लो चलो, तो ये जो बोर्ड दिखता है ना बेटा आपको, ये 1 मीटर से बड़ा है। छोटी सी बात बताता हूँ, तो यहीं से आपको समझ जाएगा कि ये 1 मीटर से ज्यादा है थोड़ा सा। तो 3 मीटर कितना होने वाला है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की हाइट अराउंड 3 मीटर या 3 मीटर से कम होगी। तो आप बताओ कि क्लास के किन्हीं 2 बच्चों की बात करूं तो उनकी हाइट का डिफरेंस आपकी पूरी जो क्लास जिस रूम में आप बैठे हो उसकी हाइट से कम ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, उतना डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उतनी तो हाइट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं, मतलब जितने भी बॉयज हैं, उन सबकी हाइट का डिफरेंस तो 3 मीटर से कम होना ही होना है, क्योंकि 3 मीटर तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, किसी की हाइट ही नहीं है 3 मीटर, तो डिफरेंस तो 3 मीटर से कम होगा ही होगा। इसका मतलब जो सेकंड रिलेशन में कह रहा हूं उसमें कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, उसमें सारे के सारे एलिमेंट आने वाले, जितने भी बॉयज स्कूल में स्टूडेंट थे उनके जब मैं ए क्रॉस ए करके जितने भी एलिमेंट बनाऊंगा तो सारे के सारे लाइन से आ जाएंगे। मैं तो नंबर स्टूडेंट दिए नहीं है, तो बता रहा हूं जितने भी बॉयज दिए होंगे यदि हम उनका रिलेशन में ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखेंगे नेम वाइज तो सारे के सारे आ जाएंगे। इसका मतलब जो सेकंड केस है वो किसका केस है, वो है यूनिवर्सल रिलेशन का केस है। तो ये आपका सेकंड केस का आंसर आ गया। तो पहला वाला वॉइड सेट हो गया, दूसरा वाला यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी अपन कह सकते हैं, उसने डैश लगा के आपको एनसीईआरटी में कहा है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। 2 मिनट में करते हैं। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पहल का है यही प्रयास, अच्छी शिक्षा पहुंचे हर घर हर द्वार।